जीव सुख स्वभावी है और पुद्गल जो उसका प्रतिपक्ष है, जिससे वह बंधा हुआ है, वह सुख स्वभावी नहीं है। यह तो हमको सबको अनुभूत ही है कि हमको सुख होता है और पुद्गल को सुख नहीं होता है। इसको कोई शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जीव को सुख होता है और अनादि से पुद्गल से बंधा है तो दुख भी होता है। हम दुख क्यों होता है? जो सुख स्वभावी है तो जीव में अनादि से ज्ञान का परिणाम हो रहा है, इंद्रिय ज्ञान हो रहा है। सुख का प्रतिपक्ष है विभाव परिणाम ज्ञान है। ज्ञान के साथ रहता है, बंद होता है, दुख होता है। और ज्ञान नहीं करे जीव तो उसको सुख होगा, बंद नहीं होगा, वितराग होगा, परमात्मा होगा। तो ऐसे हमें दो ही चीज देखनी है। जीव में सुख स्वभाव है लेकिन सुख नहीं होकर दुख होता है। दुख का कारण इंद्रिय ज्ञान है, उसके साथ राग होता है, बंद होता है। तो दो ही बातें जीव में ग्रहण करें, एक और सुख, दूसरी ओर ज्ञान। ज्ञान के साथ बहुत सारा विकार है, सुख के साथ कोई विकार नहीं है। ज्ञान को जीत लिया जाए, ज्ञान का अभाव कर दिया जाए तो सुख होगा। अब जहाँ आगम के बात आती है, वो ज्ञानोपयोग, ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, वीर्य, कितनी बातें करते हैं। दर्शन में भी श्रद्धा लेना, दर्शनोपयोग लेना, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। दर्शन माने श्रद्धा लेना कि दर्शनोपयोग लेना, और वो दर्शन क्या है, श्रद्धा क्या है, बड़ी पहेली हो जाती है। हम उस विस्तार में ना पड़े तो हमारा भला होगा, कन्फ्यूजन में ना पड़े। एक और ज्ञान है जो बहिर्मुख है, वह संसार है। और जहाँ बहिर्मुख नहीं है, अपने में है, तो वह राग द्वेष नहीं है, बंधन नहीं है, सुख स्वभाव का परिणमन है। ऐसा संक्षिप्त सा मार्ग रखें, फैले नहीं, शब्दों में केली ना करें। चाहे कोई धर्म हो, भले से मार्ग को सीधा सीधा सा पाठ रखें। ज्ञान है वो निश्चित इंद्रियों से होता है, बहिर्मुखता में होता है, स्वरूप से च्युत हो जाते हैं, अपने से विमुख होते हैं। वैषम्य विराग होता है, राग का नाम ही दुख है। और पुद्गल में सुख नहीं है तो पुद्गल को जानने से सिद्धि भी क्या है? तो आंखें बंद कर लेते हैं, पुद्गल को जानना बंद कर देते हैं, तो तत्काल ही हमको शांति का, सुख का अनुभव होने लगता है। मार्ग का तो प्रकार इतना ही है कि इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें। बाहर नहीं होंगे तो अपने में होंगे, अपने में होंगे तो सुख होगा। तो जीव को दो प्रकार से देखो, एक सुख रूप से देखो और एक ज्ञान रूप से देखो। ज्ञान रूप से देखेंगे तो संसार है, सुख रूप से देखेंगे तो अपने को ग्रहण करेंगे और सुखी हो जाएंगे। ज्ञान रूप से देखेंगे तो बाहर दुनिया को देखेंगे, दुनिया को जानेंगे, अपने से विमुख हो जाएंगे। तो ज्यादा शब्दों में केली नहीं करना है। जीव को हम सुख स्वभावी देखें, ज्ञान स्वभावी नहीं देखें। अस्ति नास्ति हो गई, एक में संसार, एक में मोक्ष है। ज्ञान नहीं करना माने कुछ भी शब्दों का प्रयोग नहीं करना, अंकों का प्रयोग नहीं करना, मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना है। मुख्य में तो मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना। शब्द तो सब, या वाणी है और शब्द तो खड़ा हो ही गया, अंक भी खड़ा हो जाएगा। तो हमको ज्ञान है वो पुद्गल का है, और पुद्गल सुख स्वभावी नहीं है, तो वृथा की चेष्टा है। जहाँ ज्ञान को हमने विभाव मान लिया, ज्ञान को सुख का प्रतिपक्ष मान लिया, सुख का विरोधी जान लिया, तो हम ज्ञान करना बंद करते हैं, फिर अपने में रहते हैं। अपने में रहते हैं तो हमको सुख का अनुभव होता है।
मूल बात तो यही रहती है कि हमको अपने में रहना है। अपने में रहते हैं तो ज्ञान भी नहीं होता, क्रिया भी नहीं होती। स्थिर हो जाते हैं, वितराग हो जाते हैं, निष्कंप हो जाते हैं। अब सारे जगत को देखो तो सारा जगत तो ज्ञान को भला ही जानता है। तभी हम कहते हैं या जग में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छे होती बारी। सारा जगत ही ऐसा खुली इंद्रियों वाला है, वहाँ ज्ञान होता उसको उसने आत्मा का स्वरूप मान लिया। जबकि ज्ञान तो इंद्रियों से होता था, स्वाधीनता से होता ही नहीं था। वो तो इंद्रिय के साथ संबंध होने से पैदा होने वाला विकार था। पुद्गल के संयोग से पैदा होने वाली अशुद्धि थी ज्ञान तो। जो अशुद्धि को शुद्धि मान लिया, तो फिर रुलते रहो और क्या, शुद्धि को कायम रखोगे। ज्ञान करते रहोगे, राग होता रहेगा, बंद होता रहेगा, संसार होता रहेगा। और फिर ज्ञान में तो श्रद्धा अलग, सम्यक तो अलग, दर्शनोपयोग अलग। खोपड़ी खराब हो जाएगी। अच्छे अच्छे पंडितों की खोपड़ी खराब हो जाती है। बहुत दिमाग लगाते हैं तो समझ नहीं आता है। नवीन जी हमारे विद्वान है, भानु जी विद्वान है, संध्या जी विद्वान है। उनसे पूछे बताओ भाई ये श्रद्धा क्या चीज है, ये दर्शनोपयोग क्या चीज है, दर्शन क्या है, ज्ञान क्या है, इनमें क्या अंतर है। वीर सेन कुछ कहते हैं, कुंद कुंद कुछ कहते हैं। तो मटसार के जो है वो अलग बात करते हैं, सिद्धांत चक्रवर्ती और बात करते हैं। हम कहाँ ठहरते हैं, हम क्या निर्णय करें। श्रद्धा क्या, दर्शनोपयोग क्या, सम्यक तो क्या चीज है, बड़ा मुश्किल है। इस सम्यक तो अपने आप में महान क्लेश पैदा करता है। हर कोई आदमी सम्यक दृष्टि कहलाना चाहता है, सम्यक दर्शन की बात करता है। दर्शन श्रद्धा क्या चीज है और दर्शनोपयोग क्या चीज है। जिंदगी भर माथा ही खराब हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे क्या मामला है। दो ही बात रखे ना, एक और ज्ञान, दूसरी ओर सुख। अंतर्मुख चित प्रकाश नहीं बोलना है। अंतर्मुखता क्या है, फिर नया प्रश्न पैदा हो जाए, कौन अंतर्मुख होता है, ज्ञानोपयोग होता है, दर्शनोपयोग होता है। नहीं, कुछ नहीं, इधर ज्ञान है, बहिर्मुख है, बहिर्मुख नहीं है तो सुख है, बस इतनी बात करें। अंतर्मुख अंतर्मुख जैसे हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। बाहर नहीं तो अपने में अंतर्मुख क्या होता है, दर्शनोपयोग क्या होता है, श्रद्धा क्या होती है। ज्ञान में समझ आई कि मार्ग जो है अनुभव का है, सुखानुभूति का है, ज्ञानानुभूति का नहीं है। बस या तो ज्ञान कर लो या सुख कर लो, दो में से तीसरी चीज को होती नहीं है। तो ज्ञानानुभूति को आत्मानुभूति बोल रहा है, हम सुखानुभूति को आत्मानुभूति बोल रहे हैं। निर्णय हमको करना है, ज्ञान रूप रहना है, सुख रूप रहना है। ज्ञान को आत्मा मानना है, सुख को आत्मा मानना है। चाहिए तो सुख, ज्ञान ज्ञान को आत्मा मानने से क्या लाभ है। ज्ञान से तो संसार चल रहा है, सारा क्लेश पैदा हो रहा है। जान जान के ही तो हमारा राग उद्देश्य मोही हो रहे हैं। सारा दुख तो ज्ञान का ही है। और जो विषय सुख बोलते हैं ज्ञान में होता है, अरे भाई भ्रमणा है, विषय सुख जैसी कोई चीज नहीं है, दुख ही है वो। विषय सुख सुख नहीं है, दुख है। तुम समझ लो ना यार, बाहर तो दुख है, विषय सुख नहीं, विषय सुख जैसी कोई चीज नहीं है, भ्रम है बस। दुख में सुख का भ्रम है। ज्ञान के साथ साथ विषय सुख मिलता है जी, विषय सुख के लिए हम दौड़ रहे हैं जी। अरे भाई दुख के लिए दौड़ रहे हो, तुम्हें समझ, तुम्हें सुखानुभूति तुमने की नहीं है तो तुमको ज्ञान में खड़े हो तो ज्ञान में तुमको विषय सुख जो दुख है वो सुख लग रहा है। तुम्हारे ज्ञान का भ्रम है, ज्ञान का दुख है। ज्ञान में खड़े जीव को दुख भी सुख लगता है। विवाह में शादी करने जाए तो जो गालियां देवे कोई, ससुराल में पहले दिया करते थे, गाते थे, गालियां देते थे, वो भी मीठी लगती थी लोगों को। तो कि सुख लगने लग जाता है। जो है ना शराब पी करके नशा है, उसमें सुख लग रहा है उसको, दुख में सुख लग रहा है, बेसुध होने में सुख लग रहा है, एक दूसरे पे व्यंग कसते हैं, हंसी टट्टा करते हैं, उसमें सुख लग रहा है। तो भ्रम हो रहा है सुख का। मतलब क्या कर, दुखी प्राणी अनेक उपायों से दुख को सुख, मतलब ज्ञान में रहकर सुख पाने का एक मिथ्या प्रयत्न कर रहा है। वो मान लेता है हाँ मैंने प्रयत्न किया, मुझे सुख मिला, रमणा में जीता है। ज्ञान में सुख होता ही नहीं है, दुख में सुख का भ्रम होता है। जैसे ज्ञान विभाव और स्वभाव लगता है,
अनादि से जीव ज्ञान में रहा है, विषय में दुख से हटकर दुख निवृत्ति का ज्ञप्ति परिवर्तन करता है, ज्ञान बदलता है, तो दुख जो है कुछ समय के लिए ऐसा लगता कि मिट गया और सुख हो गया। एक कंधे से दूसरे कंधे पे सामान रखा, सामान तो पूरा ही रखा है, तो भी इस कंधे का भार का दुख मिट के दूसरे कंधे पे आ गया तो कुछ लगता सुख हो गया। ऐसे ज्ञप्ति परिवर्तन से जीव को सुख का लगता सुख हो गया। मीठा खाया जीव खराब हो गया, नमकीन खाया तो असुख हो गया, मीठे का दुख मिट गया तो सुख हो गया। ये विषय सुख एक भ्रम मात्र है, वो तो दुख ही है। सुख तो एक तरफ है, बाकी ज्ञान है, वह राग है, दुख है। यहाँ आप अपने में नहीं हो तो आप जो है आप ज्ञान में हो, ज्ञान में हो तो राग दुख कई सारी बातें हैं। जहाँ अपने में हो वहाँ आप सुख में ही हो बस, इसके अलावा कुछ नहीं। वो ऐसा ही लगता है, जब अपने क्षेत्र में है तो मैं सुख लगता है और कुछ लगता ही नहीं, और बाहर खड़े हैं तो विचित्र परिणाम होते हैं, वहाँ भ्रम होता है। ज्ञान विषय सुख में सुख का दुख में सुख का भ्रम होता है। गाजी बाजी और अच्छा लग रहा है, कहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बस एक विषय बदल गया है तो तुमको लगता है कि सुख हो गया। ज्ञप्ति परिवर्तन में कहीं दुख कम ज्यादा होता है तो कम दुख लगता है। बुखार 103 डिग्री और 101 डिग्री जाए तो लगता है बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा, हम दुख को हमको सुख खाक अच्छा हो गया, तेरे को अच्छे बने का भ्रम हो गया। अच्छा कहीं नहीं हुआ, बीमार ही है, और थोड़ी देर बाद फिर बुखार 104 डिग्री हो जाएगी, 103 डिग्री हो, मर ही जाएगा तू। 101 डिग्री बुखार को अच्छा मत मान, उसको दुख ही मान। ऐसे विषय सुख को तुमको भ्रम हो गया है, मोह के शराब पी लिए तुमने, वो सुख नहीं है, दुख है वो। ज्ञान के साथ सुख हो ही नहीं सकता है ना, तो नियम है, समझ लो आप। जहाँ ज्ञान में खड़े हो सुख हो ही नहीं सकता है, असंभव। वो तो सुख का विरोधी भाव है, तो विरोधी भाव को रखना कि नहीं रखना, चुनाव दो ही है, सुख और ज्ञान के बीच में चुनाव करना है। ज्ञान को बुरा कह रहे हैं तो सुख तो दुख को बुरा कह रहे हैं। तुमको दुख से राजी हो तो खूब ज्ञान की प्रशंसा करो ना, ज्ञान की निंदा मत करो, मन दुख की निंदा मत करो, ऐसी बात है। बहुत बड़ा क्लेश है। ज्ञान की निंदा नहीं करना, मन दुख की निंदा मत करना, दुख की निंदा नहीं करोगे दुख छोड़ोगे कैसे? दुख की ज्ञान की निंदा नहीं करो तो ज्ञान छोड़ोगे कैसे? शराब को बुरा नहीं कहो तो कोई शराब छोड़ता ही नहीं है, ज्ञान को बुरा नहीं कहो तो ज्ञान को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। हम कहे ध्यान करो, ध्यान को आंखों पे ले और ललाट पे आता है, क्या है इस तरीका ध्यान हो गया, ज्ञान में इतना राजी है वो। ध्यान स्वभाव वाले को कहीं चलो ध्यान कराते हैं। हाँ, गुरुजी। बोलो बोलो बोलो। पार्टी नहीं है तो एक पार्टी में रहो को दूसरी पार्टी छोड़नी पड़ती है ना, में नहीं रह सकते ना, कि दो भाग कर दिए, बिल्कुल तीसरा भाग ही नहीं करते हम। एक सुख और एक ज्ञान, वहाँ तो ज्ञान दर्शन बल श्रद्धा पता नहीं कितने कितने कर दिए, स्वच्छतर और पता नहीं प्रमेय और कितने सारे भेद कर दिए। वो नहीं करना हमको, ज्यादा भेद में नहीं पढ़ना है, बस अस्ति नास्ति दो बात करो, एक और सुख है दूसरी और ज्ञान है। ज्ञान को या दुख को एक ही बात है, ज्ञान और दुख एक ही चीज के दो नाम है। कहने को तो ज्ञान है, असल में वो दुख ही है, वो नाम उसका ज्ञान गलती से दे दिया, वो तो दुख ही था वो, हम तो गलत पड़ गया उसका, वो असल में तो दुख था वो। एक और सुख है, एक तरफ दुख है, तो हमको सुख का चुनाव करना है, दुख का चुनाव नहीं करना है। सुख कितना है कि पाँव से मस्तक तक इतना ही सुख, इसके बाहर सुख होता नहीं है, तो पाँव से मस्तक तक बने गुरुजी रहना बस कितने जवाब में। अनुभव सुख का होता है, दुख का तो ज्ञान, दुख तो दुख ही है बस। सुखानुभूति दो ही बात, जो दुखानुभूति नहीं करनी है सुखानुभूति करनी है, अपने में सुख है बाहर दुख है, नहीं हुआ सुख नहीं है, बस सुख नहीं होना है दुख होना है। वहाँ रहो ना भैया, दुख में काहे को रहना, भाई एक तरफ छाया एक तरफ धूप है तो कहाँ रहना है, धूप में नहीं रहना छाया में रहना है। छाया है माने सुख है अपने में, अपने में सुख है और अपने में बाहर सुख नहीं है, तो अपने बाहर जो है वो दुख ही है। वो दुख में ऐसा लगता है कि हम ज्ञान कर रहे हैं, वो भ्रम हो रहा है, कोई ज्ञान यान नहीं करे तुम दुख ही कर रहे हो बस, दुख पा रहे हो। कोई आदमी तकलीफ पा रहा हो ना बाहर में तो कहता है मैं तो ज्ञान कर रहा हूँ, कोई नहीं, मैं दुख पा रहा हूँ भैया, तुमको ज्ञान करता हुआ लगता है मैं तो दुख पा रहा हूँ, सारी दुनिया कहती है हम दुखी है, कोई नहीं कहता मैं ज्ञान कर रहा हूँ मैं ज्ञान कर रहा हूँ। अरे बहुत दुख पा रहे हैं यार, सब प्रतिकूलता है, सब शरीर बीमार है, बाहर में प्रतिकूलता है, बच्चे अनुकूल नहीं, पत्नी अनुकूल नहीं, गरीबी है,
रात दिन उसको छेड़ो तो दुख 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 बोलेगा। कोई ये नहीं बोलता कि मैं साहब ज्ञान कर रहा हूँ, ज्ञान कर रहा हूँ का। वही बोलता है मैं दुख भोग रहा हूँ या सुख भोग रहा हूँ। अब वो क्या है कि कहने में तो यही आता है, हाँ ठीक हुआ ठीक हुआ, जब छेड़ते हैं उसको तो पता कहता है और यार ये तकलीफ वो तकलीफ है, ऊपर ऊपर कह देता है यार हमें कोई दुख नहीं, हम तो सुखी हैं। जब छेड़ते हो उसको बारीकी में अंदर घुसते हो ना, तो लगता है यार तू झूठ ही बोल रहा, तू दुखी दुखी कहाँ गीत गा रहा है। छेड़ो तब, नहीं छेड़ो तो कोई बात नहीं है, उसको छोड़ो तो बहुत तकलीफ होती है। उसके विरुद्ध भाव जो उसके जीवन में चल रहे हैं उसकी चर्चा करो, प्रतिकूलताओं की चर्चा करो, फिर वो रोना ऐसा रोएगा आपको जो है आंखों में पानी आ जाएगा, आप भी रोने लग जाओगे साथ में। तो देखोगे तो आप भी रोने लग जाओगे भाई। होगा मेरे को तो बहुत दुख है भैया, आपको नहीं होगा भाई। विनय कुमार जी तो भगवान हो गए, इनकी जय हो। लगता है तीन भुवन में जीवन सब 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 जगह देखे चांद सब दुखी हो रहे हैं। लगता है सारी दुनिया दुखी है, विनय कुमार जी को लगता है सब सुखी है। विनय कुमार जी पर वो आसमान से उतरे हैं लगता है। भाई क्या करे, दुख हो रहा है ना यार, एंगल क्या करेगा उसको। सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कोई बुरा कह रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, आपको तो पता नहीं एंगल क्या करेगा। तो कहते हैं ना राजा राणा छत्रपति सब दुखी है ना, सब नाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा वजन धनवान कबो न सुख संसार में, सब जग देखो छान। एंगल क्या करेगा यार, सिर में बुखार हो जाए तो एंगल क्या करेगा। जो है मुर्गे को गरम तेल में डाल देते हैं, उबलते हुए तेल में, वो जो है उसको जो है क्या करे, वो दुख नहीं है उसको। सारी दुनिया में तो ऐसे ही हो रहा है। और अभी मरना जब वृद्धावस्था आती है, मरना तो हाय मरा रे हाय अर्धमृतक सा बुढ़ापन, कहाँ सुख का एंगल कहाँ से लाएंगे। तो दुख हो रहा है, सुख का एंगल कहाँ से लाएंगे। जहाँ बाहर खड़ा है तो दुख में खड़ा है, बाहर नहीं खड़ा तो सुख में खड़ा है। खड़ा है ना तो फिर सुखी हूँ कैसे बोल सकता है, क्या अधिकार उसको बोलने का। ज्ञान में खड़ा है तो उसको सुख दुख में सुख का भ्रम हो रहा है। में नहीं खड़ा होगा तो फिर भ्रम नहीं होगा ना, विषय सुख में सुख का भ्रम नहीं होगा उसको। ज्ञान छोड़ेगा, वो ज्ञान तो छोड़ता नहीं है। सवाल ये कि आप तो जो है लग रहा है कि बात करो, मगर क्यों लग रहा है बताओ ना यार, जड़ में जाओ ना यार। जड़ में तो जाते नहीं, ऊपर ऊपर बात करते हो। उसको विषय सुख लग क्यों रहा है, वो लग इसलिए रहा है कि वो ज्ञान में खड़ा, ज्ञान में नहीं खड़ा होगा तो विषय सुख सुख नहीं लगेगा, तो उपलब्ध सुख को भी छोड़ देगा वो। अनुभव करेगा, अनुभव की अधिकता हो जाएगी तो ज्ञान में आने पर भी वो उससे सुख सुख नहीं लगेगा, उसको दुख लगेगा। वो सब चिंतन बदल जाएगा, सब दृष्टिकोण बदल जाएगा। जैसे हमारे विनय जी का दृष्टिकोण बदल गया, इनको सब सुख लगता है, बदल जाता है तो फिर उपलब्ध सुख भी सुख नहीं लगते, दुख लगते हैं। वो दुख लगते हैं, सुख नहीं लगते। या तो उसको दुख लगता है, सुख नहीं लगता है। यार सुख लगता है, सुख लगता है, नहीं लगेगा सुख यार, तुम भीतर खड़े तो हो। चिंता क्यों कर रहे हो, सुख लगता है सुख लगता है, नहीं लगेगा सुख। तुम ज्ञान छोड़ो तो रख करके फिर मेरे को विषय सुख सुख नहीं लगे, वो नहीं चलेगा। जड़ को तो रखना चाहते हो ना यार, सबसे बड़ी बात तो ये है। तुम्हारे गुरु ऐसे मिल गए तुमको ज्ञान स्वभाव कहने वाले, तुम क्या कर सकते हो। तुम आओगे सम्यक दृष्टि बावली के संत ऐसे मिल गए तुम्हारे को ज्ञान स्वभाव वाले, तुम क्या करोगे। कर सकते हो भैया, दुख भोगना ही पड़ेगा। तू ऐसे है तुम बच के कहाँ जाओ, चेला बचेगा कहाँ से। जैसा गुरु वैसा चेला ही होगा ना फिर। दुखी इसमें क्या है, सच्चा गुरु बना लो, सच्चा सुख हो जाएगा, उसमें क्या है। वो सच्चा गुरु तो आपका आप ही है। लग रहा है उसको भ्रम से लग रहा है यार, उस क्या करें, तुमको भ्रम की भ्रम भ्रम को समझो यार। सुख नहीं है, दुखी ब्रह्म में सुख लग रहा है, क्यों लग रहा है कि वो एक ज्ञान का पर्दा लगा उसके ऊपर, ज्ञान का चश्मा पहन रखा है। ज्ञान है वो दुख को भी सुख दिखाता है, दुख नहीं दिख रहा है उसका। खाज खुजाने में पीड़ा होगी उसको सुख लग रहा है, क्या सुख लग रहा है। खाज में कौन सा सुख लग रहा है, खुजाने में। खाज नहीं हो तो बढ़िया, खुजाने में सुख लग रहा है। खाज नहीं होते तो खुजाने का सुख क्या सुख था, बेकार था ना वो, अच्छा सुख तो लग रहा है। हाँ वो तो आपकी बात करोगे तुम, अपनी बात करोगे तो देखोगे क्या। खुदाने की बात, आप सुधर जाओ ना खुद, सच। रहोगे सुखी रहेगा ना। बस कहते हो अपने में अपना अनुभव करो, हम ये कह रहे हैं कि अपना अनुभव करो, ज्ञान में मत रहो। वो एकता और बोल देते हैं, वो आपको तकलीफ हो जाती है। सुनने के लिए आ क्यों जाते हो बताओ यार, लगे बगाए कैसे। हाँ संजय कहाँ, जैसे सेशन चालू होता है ना, सबके लिस्ट में संजय पे ध्यान जाता है, पर संजय है कि नहीं है।